Welcome to Mishika classes. Our today's topic is sports and nutrition part number 6. And in today's class, we are going to discuss about the eating habit and the food tolerance. आज हमारे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की पार्ट नंबर 6 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फूड टॉलरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले कलर कंपाउंड्स. अब फूड कलर जानने से पहले कुछ ऐसे नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि एसेंशियल. बेसिकली क्या करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो हमें एनर्जी तो नहीं देते, किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, but they just add the aroma or the flavor so that we can approach to that food and we can eat that food. ये क्या करते हैं बेसिकली, ये किसी भी खाने में कोई भी न्यूट्रिशन किसी भी तरह का ऐसे कोई चीज नहीं देते जिससे हमें कुछ एडवांटेज हमारी बॉडी में कुछ चीज की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो. ये जस्ट क्या करते हैं उस फूड के अंदर बेसिकली अरोमा फ्लेवर ऐड कर देते हैं और उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, हम उस फूड को अपील करते हैं, हम उस फूड को खाते हैं. तो फर्स्ट इज द कलर कंपाउंड. सबसे पहले जिसको हम देख के किसी भी चीज की स्मेल करने से पहले तो हमें दिखेगा ना वो चीज दिखने में कैसे है. तो कलर ऑफ द फूड मेक इट मोर अपीलिंग. उसकी वजह से कोई भी फूड है उसका कलर ही उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है. कोई भी चीज दिखने में कैसी है सबसे पहले मैटर वो चीज करती है. कोई भी चीज है, आइदर इट इज फूड और एनीथिंग एल्स, कोई चाहे वो खाना है चाहे वो कुछ भी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रखता है आज के स्टेटस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखता है कि वो हमारा दिखने में कैसा है. द कलर ऑफ द फूड मेक इट मोर अपीलिंग. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैव देयर नेचुरल कलर्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल के नेचुरल कलर्स हैं. कुछ जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे आर वेरी वेरी वाइब्रेंट इन कलर, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं. दूर से अप्रोच करते हैं डार्क कलर, डार्क रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, येलो, इसको आप देर से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं. और कुछ लेस वाइब्रेंट भी होते हैं. दे ऑल हैव देयर नेचुरल कलर. सीरियल्स, पिगमेंट, और ये जो कलर पिगमेंट्स हैं इससे कुछ फूड्स ऐसे भी हैं हमारे जो है बेसिकली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो कलर्स हैं ये हम लोग यूज भी करते हैं एज अ कलर पिगमेंट. यानी कि यहाँ से क्या करते हैं कुछ ऐसी सब्सटेंसेस आते हैं जिनसे हम इनका नेचुरल कलर लेके अपने जो फूड कलर्स बनाते हैं. बेसिकली वो कलर्स जो हमारे फूड में ऐड किया जाता है फॉर गिविंग देम द कलर. ओके, जैसे फूड के अंदर फ्लेवर्स डालने के लिए हम पाव भाजी के अंदर देगी मिर्च डालते हैं, राइट, सो दैट रेड कलर अट्रैक्टिव लगे उसका. और वी कैन से दैट अगर इफ एनीवन वांट्स टू ईट अ लड्डू तो सम पीपल्स क्या क्या करते हैं उसमें फूड कलर्स डालते हैं, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, मेक इट अ मोर अट्रैक्टिव. तो इस तरह के फूड कलर्स आते कहाँ से हैं? क्योंकि बेसिकली लिए तो कहीं ना कहीं जाते होंगे. दे आर नॉट टोटली केमिकल, ये टोटली केमिकल नहीं होते हैं. दे आर अप्रोच टू केमिकल, ये केमिकल से बने जरूर होते हैं बट पूरी तरह से नहीं होते. व्हाई इट इज नॉट कम्प्लीटली? बिकॉज द बेस कलर इज फ्रॉम द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स. जिसका बेस कलर होता है वो कहाँ से लिया जाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लिया जाता है. सीरियल्स, सीरियल्स किसे कहते हैं? जो हमारी दालें हैं, दे हैव लेस वाइब्रेंट कलर्स. उनके वाइब्रेंट कलर्स जितने होते हैं दूर से देखे हम ऐसा नहीं है कि उसको अप्रोच करेंगे. दे आर नॉट इन मोर वाइब्रेंट कलर, बहुत ही हल्के हल्के कलर्स की होती है. नाउ द नेक्स्ट इज द फ्लेवर कंपाउंड्स. अब फ्लेवर कैसे ऐड करते हैं? ऑल द फूड मटेरियल्स हैव देयर ओन टेस्ट. सभी फूड मटेरियल्स का अपना टेस्ट है. कुछ खट्टे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ कड़वे हैं, सभी का अपना अपना टेस्ट है. सभी फूड मटेरियल्स का है अपना टेस्ट. फूड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे भी होते हैं. कौन से फूड सॉर इन टेस्ट होते हैं? एसिडिक फूड्स आर सॉर इन टेस्ट. एसिडिक फूड्स हैं वो हमारे सॉर टेस्ट के हैं और अल्कलाइन फूड्स हैं वो बिटर इन टेस्ट हैं. जितने भी अल्कलाइन फूड है वो कड़वे होते हैं. लाइक बिटर गाउट, करेला कड़वा होता है. अल्कलाइन जो एसिड है जैसे लेमन, नींबू, सॉर इन टेस्ट है. फ्लेवर ऑफ द फूड इज एडिंग बाय एडिंग एसेंस इन दैट. अगर हमने किसी भी फूड का फ्लेवर को इंक्रीज करना, अगर मैंने कोई होममेड फूड बनाया और मुझे चाहती हूँ कि इसका फ्लेवर इंक्रीज कर दे, तो व्हाट शुड आई विल ऐड? क्या ऐड करना चाहिए मुझे? आई हैव टू ऐड एसेंस. लाइक इन आइसक्रीम्स, इन केक्स, स्पेशली इन द स्वीटनेस, जितनी मीठी चीजें होती हैं सभी के अंदर एसेंस वगैरह ऐड किए जाते हैं टू ऐड ऑन द फ्लेवर, उसके फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्लांट कंपाउंड्स. मैक्सिमम जो हमारा फूड है वो प्लांट्स या एनिमल्स दो ही बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. मेनली हम जो खाते हैं प्लांट्स कंपाउंड्स हैं. प्लांट प्रोडक्ट्स जो है दे हैव देयर ओन अरोमा एंड देयर ओन फ्लेवर. जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं उनका एक अपनी ही खुशबू है और अपना ही फ्लेवर है. जिस भी पेड़ के पास जाओगे उससे उसकी अपनी खुशबू आ रही है कि वो खुशबू उसके जो उसका फूड है उसमें भी आती है. ओके, so they have their own aroma and their own flavor. They have a variety of chemicals that help to prevent cancer. जो स्पेशली जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं
उसके अंदर ऐसी कुछ चीजें भी प्रेजेंट है जो हमें हार्मफुल डिजीजेस से बचाती हैं. दे प्रिवेंट अस फ्रॉम द कैंसर ऑल्सो. कैफीन इज अ प्लांट प्रोडक्ट. कैफीन एक ऐसा प्लांट प्रोडक्ट है जो ज्यादा अगर इंटेक कर लिया जाए ना तो बंदे की डेथ भी हो. सभी प्लांट प्रोडक्ट अच्छे हैं ये नहीं है, लेकिन कैफीन, कैफीन को अगर हम एक प्रॉपर अमाउंट में लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता. बट इट इज अ टाइप ऑफ अ ड्रग. ये एक तरह का ड्रग ही है. मेडिसिन में यूज होता है बेसिकली हमारे. ओके. एंड कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज किया जाता है कैफीन को. बट इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट. प्लांट प्रोडक्ट which can increase the heart rate, acid in the stomach and increase the urination also. मीन्स ये प्लांट प्रोडक्ट कैसा है जो हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर सकता है अगर ज्यादा इंटेक कर लिया जाए, स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम को इंक्रीज करता है और यूरिनेशन बार बार आता है, यूरिन बार बार पास होता है. दिस इज अ कैफीन. नाउ द हेल्थ बेनिफिट. अब हम हेल्थ के बेनिफिट्स करेंगे. प्लांट प्रोडक्ट्स के पास क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं. व्हाट इज द फ्लेवोनॉइड्स? फ्लेवोनॉइड्स से कहते हैं द हेल्थ बेनिफिट्स. जो फ्लेवर जो हमारे जो प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, हर प्लांट प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्थ वाइज बहुत इफेक्टिव करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फ्लेवोनॉइड्स. मींस उनके अरोमा में उनके फ्लेवर में वो चीज ऐसी है जिसकी वजह से दे गिव अस द सम हेल्थ बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स देते हैं. लाइक टी, चॉकलेट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. Vegetables and fruits, you all know that they are the rich in vitamins and the minerals. Vitamins minerals में rich हैं. चॉकलेट, चॉकलेट बेसिकली अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है तो उसको चॉकलेट दी जाती है सो दैट द ब्लड प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो जाए. ऐसी टी है. टायर्डनेस को, स्ट्रेस को रिड्यूस करना तो टी पीते हैं लोग. तो इस तरीके से कुछ हेल्थ बेनिफिट से प्रोवाइड करते हैं. इट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ द क्रॉनिक डिजीज लाइक हार्ट अटैक एंड कैंसर. अगर आप इनको प्रॉपर अमाउंट में डेली लेंगे, डेली इंटेक करेंगे जितना इसका प्रॉपर अमाउंट है, तो क्रॉनिक डिजीजेस जो खतरनाक बीमारी होती है लाइक हार्ट अटैक का, कैंसर का, तो उससे भी आप बच सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज फर्मेंटेड मिल्क कंटेन बेनिफिशियल बैक्टीरिया. अब मिल्क है, अब क्या होता है देखो, एक मैं आपको एक नॉर्मल एक बात बताती हूँ. बेसिकली क्या होता है जब मिल्क से आप कर्ड बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, तो इट कैरीज अ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से ही मिल्क जो है हमारा वो योगर्ट यानी कि कर्ड यानी कि दही में बदलता है. दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है. बिकॉज योगर्ट हेल्प द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस. जो हमारी रिगार्डिंग हमारी जो गैस्ट्रो गैस्ट्रो मीन द डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हेल्प करता है. स्पेशली इन द डायरिया एंड द कॉन्स्टिपेशन, बोथ केसेस. डायरिया हो रहा तब भी योगर्ट इज एडवांस क्या द boon to you. और अदरवाइज इफ आई एम पर्सन हैविंग अ कॉन्स्टिपेशन देन आल्सो अगेन इट इज अ boon. दोनों ही अपोजिट कंडीशंस है. डायरिया मींस द लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन मींस दैट देयर इज नो mucus is allowed from your body. ओके, दोनों ही केसेस बिल्कुल अपोजिट है. कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया तो लूज मोशन हो गया. ओके. तो दोनों कंडीशन एक अपोजिट है, लेकिन स्टिल योगर्ट इज ऐसा एक ऐसा फूड है जो कि दोनों ही कंडीशंस में बेस्ट है. because it treats in the gastrointestinal conditions. Why it is useful? Because it is carrying some beneficial bacteria. जितना भी fermented milk है चीज में, ओके, सभी के अंदर जितना fermented milk है सभी हमारे beneficial हैं. इट ऑल्सो कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल ऑल्सो. जो योगर्ट है वो ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है. मिल्क से तो कई बार ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है कुछ पर्सन का, लेकिन योगर्ट जो है इट इज अ बून टू दैट. नेक्स्ट इज द वेट कंट्रोल. व्हाट इज द वेट कंट्रोल, कैसे किया जाता है? Eat right amount of food contains all the nutrients in the proper quantity. आप उतना खाओ जो प्रॉपर डाइट में हो और उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस हो. यानी कि एक चीज ज्यादा और एक चीज कम है, सभी तरह के न्यूट्रिशंस पूरे होने चाहिए और क्वांटिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए. ईट टू मच फूड लीड्स इन ओबेसिटी. अगर ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाओगी, ओबेसिटी हो जाएगी. और ईट टू लेस फूड लीड्स इन अंडरवेट. अगर बहुत कम खाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडरवेट हो जाएगा. एंड अगर इसीलिए क्या जरूरी है, ना तो ज्यादा खा सकते ना कम खा सकते. ज्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, कम खाएंगे तो अंडरवेट हो जाएंगे. तो राइट अमाउंट लीड्स टू द हेल्दी वेट. राइट अमाउंट का खाना ही बहुत जरूरी है. और हम एक पता कैसे लगाएंगे कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? विद द हेल्प ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई. बीएमआई से हमें पता चलेगा कि हमें कितना खाना चाहिए. इट इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द बॉडी फैट ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेट. किसी भी पर्सन को कितना बॉडी फैट है, उसका कितना बॉडी फैट है, बॉडी में कितना वो डाइजेस्ट कर सकता है, उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल बीएमआई का जो फॉर्मूला वो क्या है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर. ओके, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर.
और उसके बाद क्या होता है, दिस इज अ BMI स्टेटस, ये वेट स्टेटस है। अगर BMI की वैल्यू लेस देन 18.5 आ रही है, इट मींस या 18.5 आ रही है, इट मींस द पर्सन इज अंडरवेट। वो पर्सन क्या है, अंडरवेट है, उसको ज्यादा खाने की जरूरत है। इफ द BMI रेशियो इज बिटवीन 18.5 टू 24.9, देन इट इज नॉर्मल। ये नॉर्मल है, मतलब ना तो उसको ज्यादा खाने की जरूरत है, ना ही उसे कम करना चाहिए, उतना उसे खाना ही चाहिए। If person having a 25.0 से 29.0 तक उसकी जो रेशियो है, then the person is overweighted। तो वो पर्सन क्या है, ओवरवेटेड, उसे ज्यादा खा रही है, उसे कम करना चाहिए। और अगर अबव 30 आ गया तो मीन्स पर्सन इज ओबेस। पर्सन क्या, ओबेस है। ओबेस मतलब वो तो बहुत ज्यादा ही खाता है, ओबेसिटी। उसको तो अपनी डाइट में बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करने की जरूरत है। नाउ इज द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स ऑफ द डाइटिंग क्या है, क्या क्या हमें कैसे कह सकते हैं। ईटिंग टू लाइट, बहुत हल्का खाना, अगेन दिस इज वेरी डेंजरस, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। मोर ड्रिंक देन ईटिंग, ज्यादा पानी पी लो और कम खा लो, अगेन इट इज ऑल्सो रॉन्ग। पिटफॉल्स का बेसिकली मतलब ये कि जो हमें नहीं माननी चाहिए। बहुत कम खाओ, कहते हैं ना कुछ लोग, कम खाया करो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर खाओ, ना ज्यादा ना कम। मोर ड्रिंकिंग देन ईटिंग, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा पानी पी लो कम खा लो, नो। पानी और ड्रिंकिंग और ईटिंग दोनों के ही प्रॉपर अमाउंट में लेना जरूरी है। वाटर इज अगेन अ नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट। वाटर जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा आपको, न्यूट्रिशन तो आपको खाने से ही मिलेगा। नेक्स्ट इज स्किपिंग मील्स। कुछ लोग क्या करते हैं, मील्स को स्किप कर देते हैं। 3 मील्स होते हैं ना, अरे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, एक मील स्किप कर देते हैं जी। तो अगेन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड, लेबल्ड फूड खाते हैं, मींस मार्केट का फूड। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, खाया पिया बैठ गए, खाया पिया सो गए, बस। एक्सरसाइज तो कुछ करनी ही नहीं है, अगेन पिटफॉल है। रिडक्शन ऑफ द कैलोरीज, कुछ लोग कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस है जी, हम तो जीरो डाइट मेंटेन करेंगे, तो व्हाट दे डू, क्या करते हैं वो, कैलोरी इंटेक नहीं करते, मींस शुगर लेवल बॉडी का डाउन कर देंगे, अगेन दे विल कॉज अ हार्मफुल डिजीजेस टू योर बॉडी। नेक्स्ट, लो एनर्जी डाइट। एनर्जी डाइट लेंगे ही नहीं, लो एनर्जी डाइट लेंगे, मींस एनर्जी गिविंग फूड्स को खाएंगे नहीं, फैट्स को नहीं खाएंगे, बाकी सब कुछ खा लेंगे। अगेन फैट्स से तो मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, हमें तो नहीं, बट इट इज रॉन्ग। हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। टेकिंग फ्यूअर लिक्विड्स, बहुत ही कम पानी पीना है जी। अगर कम पानी पियोगे तो फूड डाइल्यूट कैसे होगा, फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी, अगेन इट इज रॉन्ग। दिस आर द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, ये हमारे पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। नेक्स्ट है फूड टॉलरेंस। अब कुछ पर्सन को सुना होगा कि मुझे तो इस चीज से एलर्जी है, व्हाट इज द फूड टॉलरेंस, दैट एलर्जी इज कॉल्ड द फूड टॉलरेंस। उसी एलर्जी को ही क्या कहा जाता है, फूड टॉलरेंस कहा जाता है। if the person has a difficulty in digesting a particular food, then the body of the person is having a food tolerance for that food। अगर किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर चीज को खाने में, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बॉडी कैसी है उस पर्सन की, उस फूड को लेके, उस पर्टिकुलर फूड को लेके उसकी बॉडी क्या है, टॉलरेंस शो कर रही है। ओके, तो सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा, नोजिया आएगा, चक्कर आने लगेंगे, वॉमिटिंग्स आएंगी, रैशेज हो जाएंगे स्किन पे, डायरिया हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी आपकी बॉडी से अनइवन सा हो रहा है, अनयूजुअल सा हो रहा है, दैट मींस यू आर हैविंग अ फूड टॉलरेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। इन फ्यूचर से मत खाना। और कॉजिंग क्या है, किस वजह से होता है ये, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम्स इन द बॉडी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दैट फूड। वो इसलिए होता है, हमारी बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं है जो उसको ब्रेक डाउन कर सके, तोड़ सके उस फूड को। और वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटर रहेगा हम उस फूड को खाएं ना, या फिर एंजाइम्स का इंटेक करें जिससे वो बने हमारी बॉडी में और उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कर सके। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। If someone has doubt in particular topic, you can ask me. If you want to ask any topic related to this chapter, you can also ask. Then, thank you.